हुआ था। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में जो है वो कुचिपुड़ी का आरंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान जो है वो अहमदनगर का शासन था, या फिर आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं मैसूर के अंतर्गत। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह कौन सा है? भारत, जी हाँ, कर्क रेखा गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है वह कौन सा है? बिहार है, झारखंड है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में झारखंड। जी हाँ, झारखंड ही वह राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। और साथियों ये आपका वीआईपी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जहां तक देख रहा था ये साथियों तकरीबन मुझे 4 से 5 बार देखने को मिला है प्रीवियस ईयर में। तो आप लोगों का आगे भी यह क्वेश्चन लड़ने की संभावना बन जाती है एग्जाम में, तो इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? मतलब सबसे कम उम्र क्या है, न्यूनतम उम्र क्या है राष्ट्रपति बनने के लिए? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में 35 वर्ष। 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोहम्मद गौरी कहां का शासक था? आपको बताना है कि मोहम्मद गौरी कहां का शासक था। अफगानिस्तान का था, इराक का था, पर्शिया का था, या फिर तुर्की का था? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में अफगानिस्तान। जी हाँ, मोहम्मद गौरी कहां का शासक था? तो वो अफगानिस्तान का शासक था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मैं दावा कर सकता हूं आप लोग अगर क्वेश्चन का जवाब देंगे तो गलत देंगे। तकरीबन ज्यादा से ज्यादा लोग गलत देंगे, नहीं पता होगा लोगों को। क्यों? क्योंकि ये चीजें पढ़नी नहीं, प्रीवियस ईयर देखना ही नहीं। जब प्रीवियस ईयर देखना नहीं है कहां से सिलेक्शन हो जाएगा भाई? आप लोगों को यही नहीं पता कि प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंट क्या है? बताइए बताइए, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर साथियों जाएगा आपका ऑप्शन बी के साथ में संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये वही क्वेश्चन लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? बौद्धों का है, हिंदुओं का है, सिखों का है, जैनों का? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में ये बौद्धों का है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? जी हां, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ में राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी दौलत खान लोधी, ऑप्शन सी सिकंदर लोधी, ऑप्शन डी बहलोल लोधी। तो इसका सही आंसर साथियों आपका ऑप्शन ए के साथ में जाएगा, इब्राहिम लोधी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर साथियों जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ में ज्योतिबा राव फूले ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? जी हाँ, देवानंदी थी, त्रिशला थी, यशोदा थी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में महावीर की माता जी का नाम त्रिशला था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था, सिकंदर लोधी था, इब्राहिम लोधी था, या इनमें से कोई नहीं? तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी। जी हाँ, आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में। तकरीबन ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, लेकिन पढ़ाई नहीं करनी है। माँ बाप का सपना नहीं पूरा करना है। मतलब मन तो बहुत करता है पढ़ाई करने का, लेकिन पढ़ाई नहीं करनी है। कैसे चलेगा? कैसे सिलेक्शन होगा 2025 में? बताइए भाई। आप लोग मेहनत करते रहे। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में बुर्ज खलीफा। ऑप्शन बी आपका एकदम सही आंसर है साथियों। अगर साथियों आप लोग अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं तो यकीन मानिए साथियों आप लोग जीएस और साइंस मुझसे पढ़िए। मैं वादा करता हूं 25 में 25 आएंगे आपके, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर पे मैं ध्यान दे रहा हूं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते सब्सक्राइब नहीं करते, गलत बात है। शेयर नहीं करते, गलत बात है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा आर्यभट्ट। जी हां, आर्यभट्ट जो है भारत का प्रथम उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन ए कांगो, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन डी अमेजोन। तो हाँ, इसमें से आपको सही आंसर साथियों है ऑप्शन ए कांगो। जी हाँ, कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? नीम है, केला है, आम है, बरगद है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका ऑप्शन डी बरगद के साथ जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो वो है बरगद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तकरीबन मुझे ये 8 बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मिला है। मैंने 15 वर्षों के प्रीवियस ईयर देखे भाई, ऐसे मजाक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज की है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की है। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में दयाराम शाहनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, नहीं पता होगा ज्यादा लोगों को। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? और हाँ, आप लोग टेस्ट जरूर लगाइए, आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों को कितना आ रहा है, और उसी लेवल से आप लोगों को तैयारी करना। और मैं आपसे एक चीज बता दे रहा हूँ, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद मन करे तो रखिएगा, ना मन करे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन सिलेक्शन जरूरी है, बहुत जरूरी। क्या है? सिलेक्शन जरूरी है। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उदयपुर में मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है, या फिर जयपुर में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, जयपुर में मनाया जाता है। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वो जयपुर में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये लगभग सभी लोगों को पता ही होगा, ये सबसे सरल आंसर है साथियों आपका, ये जो है 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। ऑप्शन एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन थे? ये गलत नहीं होना चाहिए, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? मुकेश अंबानी है, अडानी है, मार्क जुकरबर्ग है, एलन मस्क है? जी हाँ, आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में। जी हाँ, ऑप्शन सी एकदम सही है, मार्क जुकरबर्ग। और ये मत पूछिएगा ये नीम करोली बाबा के दर्शन करने आए थे नहीं आए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ये डे से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है आप लोगों को हर एग्जाम में 1 से 2 जरूर देखने को, मैं इसका सेपरेट वीडियो लेके आ रहा हूं। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को, 25 अप्रैल को, 20 अप्रैल को, 7 अप्रैल को? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, 25 अप्रैल को जो है मलेरिया दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया। खुशवंत सिंह जी हैं, दुर्गा दास हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, या फिर कार्ल मार्क्स हैं? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, लोक कला संग्रहालय कहां है? लोक कला संग्रहालय कहां है? लोक कला संग्रहालय कहां है? वाराणसी में, गोरखपुर में, बलिया में, लखनऊ में? लोक कला संग्रहालय कहां है? तो वो है लखनऊ में। ऑप्शन डी आपका एकदम सही होगा, लोक कला संग्रहालय कहां है? लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? जी हां, तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, आर्गन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस भरी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी है, हैंडबॉल है, फुटबॉल है, बेसबॉल है? नमस्ते लंदन देखिए, नहीं देखिए कोई बात नहीं, बताते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी आपका जो है बेसबॉल, ऑप्शन डी आपका जो है बेसबॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। तात्या टोपे को कब फांसी दी गई थी? तात्या टोपे जी को कब फांसी दी गई थी? 1858 में, 1857 में, 1859 में, 1860 में? काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है साथियों, कई बार प्रीवियस ईयर में देखने को मिला। लगभग में आप लोगों के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला है, इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो वो दी गई थी 1859 में। जी ऑप्शन सी आपका एकदम सही है साथियों, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो 1859 में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो वो जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? इसका सही आंसर साथियों जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, मेजर ध्यानचंद जी। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कोयल किस राज्य की पक्षी है? या कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? बिहार की है, पंजाब की है, झारखंड की है, उत्तर प्रदेश की है? तो इसका सही आंसर साथियों जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, ऑप्शन सी के साथ में, झारखंड। कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? तो वो है झारखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो इसका जो है बांग्लादेश को कहा जाता है, स्पेन को, ब्राजील को, भारत को? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, ऑप्शन ए के साथ में, बांग्लादेश। नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? बांग्लादेश को कहा जाता है। डीएनए की खोज की थी, डीएनए की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, डीएनए की खोज किसने की थी? आप लोग अच्छा 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं तो फिर मान लीजिए आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने की थी। किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने की थी। इसका ऑप्शन बी एकदम सही होगा, वाटसन और क्रिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रदरफोर्ड ने, न्यूटन ने, रोन्टसन ने, या फिर बेयर ने? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा रोन्टसन। आपका ऑप्शन सी एकदम सही है। किसने की थी? रोन्टसन ने की थी। किसने